Good afternoon, all students. Genius English Competitive Exam Preparation. Today's class. Thanks for joining me in today's class. Kesh. Kesh yani karta. So you all students look at the board. Genius English Competitive Exam Preparation. Topic केस यानी करता. केस के मुख्यतः तीन भेद होते हैं. यानी there are three types of केश. For example, nominative case, second, objective case, third, possessive case. What is nominative case? इसका definition: when a noun or pronoun is used as the subject of verb, it is said to be in the nominative case. इसका हिंदी definition: जब कोई noun यानी संज्ञा या pronoun यानी सर्वनाम किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है तब वह नाउन यानी संज्ञा या प्रनाउन यानी सर्वनाम नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, राम इज ईटिंग. राम इज, यहाँ पे राम नॉमिनेटिव केस में समझा जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल, काउस ईट ग्रास. यहाँ पे काउस नॉमिनेटिव केस में समझा जाएगा. शॉर्टकट में लिखते हैं, आप लोग समझ जाएगा. थर्ड, ही रीड्स इन क्लास 6. यहाँ पे ही नॉमिनेटिव केस में समझा जाएगा. सो यहाँ राम यानी जो राम है, काउस यहाँ काउस और ही यानी थर्ड एग्जाम्पल में ही क्रमशः इज ईटिंग यानी इज ईटिंग, ईट यानी ईट और रीड्स यानी थर्ड में इट्स क्रियाओं के सब्जेक्ट्स हैं. अतः राम, काउस और ही नॉमिनेटिव केस में है. सेकेंड, what is objective case? Definition: when a noun or pronoun is used as the object of verb or preposition, it is said to be in the objective case. इसका हिंदी डिफिनेशन: जब कोई नाउन या प्रनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहता है तब वह नाउन यानी संज्ञा, प्रनाउन यानी सर्वनाम ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, ही इट्स राइस. यहाँ पे राइस ऑब्जेक्टिव केस हुआ. सेकेंड एग्जाम्पल, सी लव्स मी. यहाँ पे लव्स मी ऑब्जेक्टिव. थर्ड एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू हिम. यहाँ पे हिम ऑब्जेक्टिव समझा जाएगा. सो आगे बढ़ते हैं. यहाँ राइस, मी और हिम यानी राइस, मी एंड हिम क्रमशः वर्ब, इट्स वर्ब्स है. यहाँ पे इट्स वर्ब्स, लव्स और प्रीपोजिशन टू के ऑब्जेक्ट्स यानी ये टू लव्स और इट्स प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स के रूप में प्रयुक्त है. अतः इन वाक्यों में राइस, मी और हिम ऑब्जेक्टिव केस समझा जाएगा. और थर्ड में, व्हाट इज पॉजेसिव केस? Definition: when the form of a noun or pronoun is used to show position or relation, it is said to be in the possessive case. इसका डिफिनेशन हिंदी में: जब किसी नाउन या प्रनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम के रूप में अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है तब उक्त नाउन या प्रनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम को पॉजेसिव केस में होना समझा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, दिस इज राम्स काउ. यहाँ पे राम पॉजेसिव केस हुआ. और सेकेंड, ही इज सोहन्स ब्रदर. सोहन्स पॉजेसिव केस.
और थर्ड से इज माई सिस्टर, यहाँ पे माई पॉजिटिव केस। सो यहाँ राम्स और सोहन्स माई और हिज से संबंध अधिकार का भाव प्रकट होता है, अतः इन्हें पॉजिटिव केस में होना समझा जाएगा। और नोट बताते हैं। नोट फर्स्ट, नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो, उसका रूप बिल्कुल नहीं बदलता, लेकिन पॉजेसिव केस में इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। नोट 2 में प्रोनाउन के 3 केसेस के रूपों में भिन्नता होती, जिन्हें इसे सारणी में समझें। सो प्रोनाउन के तीनों केसेस के रूप में भिन्नता होती है, जिन्हें हम इस सारणी से समझाएंगे। सो लुक एट दिस बोर्ड। नॉमिनेटिव केस यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, these are nominative case. So next possessive case. possessive case दो डिवाइडेड में है, possessive adjective और possessive pronoun। possessive cases में possessive adjective my, our, your, his, her, it, their, और possessive pronoun में mine, ours, yours, his, hers, theirs, और objective cases में me, us, you, them, here, her, it, them. So today is enough. That's enough classes. Till then, bye bye, take care. Thank you for watching my YouTube channel. Like, subscribe and share. Thanks.